इस कोर्स में अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग फॉर लूप की सहायता से कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग व्हाइल लूप के कुछ एडवांस प्रोग्राम को देखेंगे और देखेंगे कि जो काम व्हाइल लूप से हो सकता है ना, वो फॉर लूप से करना नामुमकिन है। आज हम देखेंगे कि कैसे इनफाइनाइट लूप को व्हाइल लूप की सहायता से बनाया जाता है, जो कि इनफाइनाइट टाइम तक सिर्फ चलता ही जाए। ऑब्वियस है, जब आप चाहोगे तो रुकेगा। मेरा नाम संसार है और ये है एपिसोड नंबर 15। अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट आ गए हो तो इस कोर्स को शुरू से फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर पर। मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर पे, आप लोग भी आ जाओ। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमने फॉर लूप की सहायता से हमने टेबल प्रिंट किया, हमने मैट्रिक्स प्रिंट किया, और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, एपिसोड 15.5। तो आज हम लोग व्हाइल लूप के बारे में अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो व्हाइल लूप काम करता है कंडीशन के बेसिस पे। हम लोग जब तक की कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी व्हाइल लूप चलेगा, ठीक है। व्हाइल लूप का सिंटेक्स ये था कुछ, i is less than 10, then print loop रनिंग, ठीक है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमें i की वैल्यू को देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे i की वैल्यू को असाइन कर लिया, ठीक है। i की वैल्यू यहाँ पे 0 है और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, i is less than 10 और लूप रनिंग होता रहना, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। लूप कंटिन्यू चलता जा रहा है, ठीक चलता जा रहा है। ये बन गया है एक इनफाइनाइट लूप, ठीक है। इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा कंट्रोल सी की हेल्प से, ठीक है। जब भी आपको ऐसे कभी भी प्रोग्राम में फंसते हो और समझ में नहीं आता है कि ये कैसे रोकना है, तो आप लोग यूज कीजिए कंट्रोल प्लस सी का, ठीक है। कीबोर्ड में सिंपली प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस सी। तो आप किसी भी प्रोग्राम का अगर रोकना चाहते हो, इंटरप्ट करना चाहते हो, तो उस केस में रुक जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि ये बन चुका है इनफाइनाइट लूप, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट लूप को बनाने का सही तरीका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको वेरिएबल को जबरदस्ती के एक एक्स्ट्रा असाइन करना पड़ रहा है, वहां पे इसको कंडीशन चेक करानी पड़ रही है। ये एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। अगर हमें व्हाइल लूप बनाना है तो हमें सिंपली लिखना है व्हाइल लूप और यहाँ पे प्रिंट कर देना है जो भी आप लूप के अंदर काम करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, लूप रनिंग, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन मिल रही थी उसके बेसिस पे जो लूप चल रहा था, मिल तो आखिर में ट्रू ही रहा था जी। हमने तो डायरेक्टली यहाँ पे हमने ट्रू रख दिया, ठीक है। कंडीशन को ही हमने ट्रू बना दिया। अभी ये है एक एफिशिएंट व्हाइल लूप, ठीक है, इनफाइनाइट लूप, ठीक है। जब भी आपको इनफाइनाइट लूप को डिफाइन करना है, आपको यूज करना पड़ सकता है कई बार प्रोग्राम में। आप चाहते हो कि प्रोग्राम कभी रुके ना और टाइम के हिसाब से ना रुके, आइटरेशन पे ना रुके, चाहते हैं कि ये चलता ही जाए, तो उस केस में आप ये इनफाइनाइट लूप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल सी दबा के इसे इंटरप्ट कर रहा हूँ। इंटरप्ट करने का ये सही तरीका है कंट्रोल प्लस सी। अभी मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं मल्टीपल लूप्स का केस। अगर हमें एक लूप के अंदर दूसरा लूप को डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। while I is less than 10 and while j is less than 10, देन यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम लोग i मल्टीप्लाइड बाई j। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ठीक है।
जैसे हमने फॉर लूप की सहायता से बनाया था, वाइल लूप से बना के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे, नहीं सॉरी, टेबल तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हमें आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, ये देखो, यहाँ जी की कंडीशन को यहाँ पे चेक कर रहा है, तो हमें इंक्रीमेंट जे का यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, जे प्लस 1, और आई की वैल्यू को ये जो अंदर वाले वाइल लूप है उससे बाहर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर लगाऊंगा ताकि बढ़िया से चल जाए। ओके, मैंने पहले वाला कमेंट आउटपुट कर दिया है ना, हाँ मैंने कमेंट आउट कर दिया है। ठीक है, अब इसे चलाते हैं, देखो क्या हो रहा है। 1 2 3 4 ये 9 तक तो चला, लेकिन आगे नहीं चला, तो हुआ क्या, क्या गड़बड़ हुई है। आई और जे की वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया, आई की वैल्यू लेस देन 10, ठीक है, हम चाहते हैं 10 तक ये चले और ये भी 10 तक चले। अभी देखते हैं, श्योर है, पहला लूप तो चल रहा है। ठीक है, पहले राउंड में ये चल रहा है। ओके, सेकंड राउंड में क्या हो रहा है, सेकंड राउंड में जे की वैल्यू, ओके ओके ओके, हो क्या रहा है, देखो ये यहाँ गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ में अंदर वाला जो एक राउंड चल गया, मतलब कि सारे आइटरेशन इसने 10 तक कंप्लीट कर लिए, तब उसको होना ये है कि जे की वैल्यू को वापस इसे सेट करना होगा 1 पे। ओके, तो हमें जे की वैल्यू को यहाँ ना डाल के हमें यहाँ डालना है। ओके, अभी देखो चलेगा, ठीक है। तो वाइल लूप को चलाने का सही तरीका ये है, ठीक है। क्या गड़बड़ हुई थी मैं आपको बताता हूँ। हमने एक बार आई और जे दोनों की वैल्यू को हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन हम ये हुआ कि वाइल लूप में आइटरेशन करते हुए जे की वैल्यू को ये बढ़ा के ले गया 10 तक, ठीक है, 10 तक बढ़ा के ले गया। ओके, लेकिन टेबल के लिए वापस उसको 1 पे चाहिए था जे की वैल्यू को, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे नहीं किए थे, अभी हम लोगों ने सुधार कर लिया है। तो इस तरीके से हम लोग लूप के अंदर लूप को यूज कर सकते हैं। हम लोग एक के अंदर कितने भी लूप्स लगा सकते हैं इस तरीके से। बस आपको वेरिएबल का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा वेरिएबल कहाँ पे डिफाइन करना है और किसको कैसे चेंज करना है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताओ यार, टेबल प्रिंट करने के लिए कौन सा लूप आपको ज्यादा अच्छा लगा, वाइल लूप या फॉर लूप। मुझे तो फॉर लूप ज्यादा अच्छा लगता है टेबल को प्रिंट करने के लिए बेसिकली, क्योंकि उसमें एक बार में डिफाइन कर सकते हो। ओके, और वाइल लूप में यहाँ पे कंडीशन को चेक करना पड़ रहा है बार बार। वाइल लूप में आपको वेरिएबल पे खास ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आपको इंक्रीमेंट भी आपको को मैनुअली करना पड़ेगा, और फॉर लूप में वो काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके, तो देखा आप लोगों ने कैसे लूप को समझते ही कोडिंग का आधा काम तो लूप ही कर देता है। कुछ टाइम पहले ही हमने पाइथन को इंस्टॉल करना सीखा था और आज हम लोग लूप को भी सीख चुके हैं। अब टाइम आ चुका है कि मैं आपको और अच्छे से लूप को कंट्रोल करना सिखाऊं। अभी आप लोग लूप को कैसे रोक रहे हो,
मुझे पता है यार कंट्रोल सी से रोक रहे हो, लेकिन उससे तो पूरा प्रोग्राम ही रुक जा रहा है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है लूप्स को रोकने का। आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि लूप्स को रोकने का सही तरीका क्या है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी यार सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।